जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारी जिंदगी की राह कभी कभी एकदम शांत, स्वच्छ और सरल प्रतीत होती है, जैसे सफेद कपड़े की सिलवटें जो सूरज की रोशनी में चमकती हों। और कभी कभी यह राह एक ऐसी रात बन जाती है जो बिल्कुल काली, अनजान और डरावनी होती है, जहां हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन इसी अंधेरे में कहीं एक चिंगारी भी छुपी होती है, एक उम्मीद जो ब्रह्मांड की ओर से हमें आगे बढ़ाने के लिए भेजी जाती है। जब हम छोटे होते हैं तब सब कुछ बहुत सहज और मासूम लगता है। बचपन की वो मीठी यादें, स्कूल के दोस्त, सुबह सुबह उठकर खेलने का उत्साह, सब कुछ सच्चा और प्यारा होता है। उस समय न हमें रिश्तों की गहराई समझ आती है, न ही जिंदगी के उतार चढ़ाव। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिंदगी और भी जटिल हो जाती है। सवाल बढ़ने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं इस जीवन में किसके साथ आगे बढ़ूंगा और क्या कोई ऐसा है जो मुझे पूरे दिल से समझेगा। इन्हीं सवालों की गहराइयों में जब हम डूबते हैं तभी ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी योजना खोलता है। हमारी आत्मा जब तैयार होती है तभी ब्रह्मांड वह खास इंसान हमारी जिंदगी में लाता है जो हमारे लिए बना होता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक गहरा ब्रह्मांडीय संबंध होता है, एक दिव्य मिलन जिसे समय के धागों से बुना गया होता है। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कोई हमें चोट देकर चला जाता है ताकि हम भीतर से मजबूत हो सकें। कोई हमें प्यार करना सिखाता है तो कोई हमें खुद से प्यार करना सिखाता है। लेकिन सबसे अनमोल वो व्यक्ति होता है जो हमें न सिर्फ समझता है बल्कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहारा बनता है। वह व्यक्ति हमारी आत्मा को दिशा देता है और जब हम तैयार होते हैं तब ब्रह्मांड उसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, बिना शोर, बिना तामझाम के, बस एक सच्चे एहसास के साथ। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए सही मिट्टी, सही मौसम और सही समय चाहिए होता है, वैसे ही सही रिश्ते भी तभी फलते फूलते हैं जब हमारी आत्मा उनके लिए तैयार होती है, जब हम अंदर से पूरी तरह सुलझ चुके होते हैं, जब हमने अपने जख्मों को सील कर लिया होता है, तभी हम उस सच्चे रिश्ते को संभाल सकते हैं और तभी ब्रह्मांड उसे हमारी जिंदगी में लाता है। आत्मिक मिलन और ब्रह्मांड का संदेश बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस खास इंसान से पहले भी मिल चुके होते हैं, लेकिन तब हमारे अंदर अधूरापन होता है। हमारी आत्मा में अभी बहुत कुछ भरना बाकी होता है। हम न समझते हैं, न संभालते हैं और तब ब्रह्मांड इंतजार करता है जब तक हम भीतर से परिपक्व न हो जाए, जब तक हम अपने घावों को अपना अनुभव न बना ले, तब तक वह सही व्यक्ति हमसे दोबारा नहीं मिलवाता। यह रिश्ता किसी परीक्षा की तरह नहीं होता। यह प्यार सिर्फ बाहरी सुंदरता या आकर्षण का नाम नहीं होता। यह एक आत्मिक समझौता होता है, एक गहरे स्तर का मिलन जहां दो आत्माएं एक दूसरे की सच्चाई को पहचानती हैं। यह वो रिश्ता होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जाता है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जहां लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है जो हमें समझ सके। लेकिन सच्चाई यह है कि उस वक्त ब्रह्मांड हमें तैयार कर रहा होता है। हमें हमारे अंदर के डर, घाव और असुरक्षाओं से लड़ना सिखा रहा होता है, ताकि जब वह सही व्यक्ति आए तो हम उसे सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा से पहचान सकें। कभी कभी वह व्यक्ति हमें तब मिलता है जब हम टूट चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और उसी समय वह आता है जैसे एक रोशनी की किरण। उसकी उपस्थिति हमारे अंदर फिर से जीने की चाह पैदा करती है। वह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाता है। वह हमें दर्शाता है कि प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी होता है, समर्पण, समझ और एक साथ विकास। इस प्रक्रिया में हमें खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, क्या मैं तैयार हूं किसी को अपनाने के लिए?
क्या मैं समझ पा रहा हूँ अपने ही भीतर के झंझावातों को? क्या मैंने अपने पुराने घावों को पूरी तरह से स्वीकार किया है या अब भी मैं उन्हें किसी पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन जब हम इनका जवाब ढूंढ लेते हैं तब हमारी आत्मा शांत हो जाती है। और जब आत्मा शांत होती है तब वह ब्रह्मांड की आवाज सुन सकती है। तब वह जान सकती है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए भेजा गया है। यह व्यक्ति कोई फरिश्ता नहीं होता, वह भी इंसान होता है, गलतियों के साथ, अपनी कहानियों के साथ। लेकिन खास बात यह होती है कि वह हमारी आत्मा की भाषा समझता है। उसकी आंखों में हमें वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश हमें बरसों से थी। वह हमारे साथ चलता है, कभी तेज कभी धीमे, लेकिन हमेशा हमारे साथ उसका होना ही काफी होता है। उसके साथ हम खुद को बेहतर इंसान बनते हुए महसूस करते हैं। उसके साथ हमारी आत्मा खिलने लगती है, जैसे कोई बंद कली धीरे धीरे फूल में बदलती है। और तब हमें एहसास होता है कि यह रिश्ता किसी सामान्य रिश्ते से बढ़कर है। यह एक यात्रा है, दो आत्माओं की मिलन यात्रा। ब्रह्मांड का यही संदेश है, मैं तुम्हें वही व्यक्ति देता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। यह वादा है ब्रह्मांड का, जो वह हमसे तब करता है जब हम उसे अपने दिल से स्वीकारते हैं। और तब हम किसी से नहीं मांगते कि वह परफेक्ट हो, हम बस उसे अपनाते हैं उसकी सच्चाई के साथ। कभी कभी इस राह में कई रिश्ते आते हैं, कुछ अधूरे, कुछ कड़वे, कुछ प्यारे, लेकिन हर रिश्ता हमें एक कदम आगे बढ़ाता है। और आखिर में जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं तब वह अंतिम कड़ी जुड़ती है। तब हमें मिलता है वह इंसान जिसके साथ हमारी आत्मा ने कभी वादा किया था। अगर अभी तक वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी समय नहीं आया, लेकिन वह आ रहा है। ब्रह्मांड उसे भेजने की तैयारी कर रहा है। आप बस खुद को तैयार रखिए, अपने दिल को खुला रखिए, अपने डर को पहचानिए और उन्हें प्यार में बदल दीजिए। जब आप उस इंसान से मिलेंगे तब कोई आकाश से आवाज नहीं आएगी, कोई जादू नहीं होगा, बस एक शांति होगी, एक गहराई होगी। उसकी उपस्थिति आपके भीतर कुछ बदल देगी और तब आप जान जाएंगे, हाँ, यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने मेरे लिए चुना है। प्यार एक गहरा रिश्ता है, आत्मा का मिलन है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद से प्यार करना न सीख लें। तो आज खुद से वादा कीजिए कि आप अपने भीतर झांकेंगे, अपनी सच्चाई को स्वीकारेंगे, और जब वह सही इंसान आपके जीवन में आएगा तब आप उसे पूरी आत्मा से अपनाएंगे। यही ब्रह्मांड का संदेश है।